राजधानी वासियों को मिली स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीरम टोली में 661 करोड़ की तीन बड़ी सड़क परियोजना का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सरना स्थल मैदान सीरम टोली में 661 करोड़ रुपए की तीन बड़ी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री और अतिथियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे सभी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अभी का जन्माष्टमी का शुभकामनाएं दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले कुछ दिनों में पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। IMD अनुसार एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल के पूर्व खाड़ी के पड़ोस के ऊपर स्थित है और 19 अगस्त की सुबह तक एक अवसाद में केंद्रित होने की संभावना है। इसके कारण अगले 3 दिनों में दौरान पूर्व मध्य भारत में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार अगले 3 दिनों तक दौरान पूर्व मध्य भारत में बारिश से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने मौसम बुलेटिन की कहा है कि 19 अगस्त को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, 20 अगस्त को विदर्भ, झारखंड और उड़ीसा में, 21 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश में और पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी। झारखंड के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के जिला शिक्षक अधीक्षकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य के सरकारी स्कूलों में मिड द मील के तहत कार्यरत 80,000 महिला रसोइयों का सत्यापन कार्य इसी महीना में भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान शिक्षा सचिव ने कहा कि राज्य के सामान्य सरकारी स्कूलों के नाम बदलना है, साथ ही रविवार के जगह शुक्रवार के छुट्टी देने जैसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि किसी स्कूल से इस तरह शिकायत आती है तो इस मामले में संबंधित लोगों के अलावा पदाधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों के प्रार्थना में भी कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि राज्य के करीब 400 से अधिक सामान्य स्कूल में नाम के अगले उर्दू शब्द जोड़ दिया गया था, तो वही लगभग 500 से अधिक स्कूल में रविवार के जगह शुक्रवार की छुट्टी दी जा रही थी, जिसके बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के मामले में जांच करवाई थी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने बीते दिनों लोकसभा में इस मामले को लेकर बड़ा दावा किया था कि झारखंड के 1800 स्कूल में रविवार के बजाय शुक्रवार की छुट्टी दी जा रही थी। साथ ही उन्होंने इस मामले में जांच राष्ट्रीय अभिकरण यानी NI कराने की मांग की थी। बाद में अगले 2 घंटे के दौरान मेघ गर्जन वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। धनबाद के साथ साथ बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग के कुछ हिस्से में गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही 45 से 35 किमी प्रति घंटे के रफ्तार के तूफानी हवा चलने के खतरे को लेकर भी सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्वी भागों में गर्जन और वज्रपात के साथ आंधी तूफान का भी खतरा है। उसी पूर्वी जिलों में धनबाद के साथ जामताड़ा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले आते हैं। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में हुई बारिश का रिकॉर्ड का भी जारी किया है। बंगाल के सट्टे धनबाद से पंत और मैथन के पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। पंचेत के DBC वाले एरिया में 88 किलोमीटर के बारिश हुई तो पंचेत ने अन्य हिस्से में सड़क दुर्घटना में 1 की मौत, 3 घायल। गुरुवार का देर रात का शुक्रवार दोपहर तक 3 अलग अलग जगहों पर हुई सड़क दुर्घटना में 1 की मौत हो गई है, जबकि 3 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। तीनों घायलों के प्राथमिक उपचार के बाद जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। यहां से इनको धनबाद तथा आसनसोल स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार के देर रात जामताड़ा साहना मोड़ के पास एक अनियंत्रित बाइक दुर्घटना हो गई है। बाइक में साहना निवासी यश राज तथा विशाल कुमार सवार थे। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का जामताड़ा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद जाने के रास्ते में ही यश राज ने दम तोड़ दिया, जबकि विशाल कुमार का इलाज धनबाद में चल रहा है। दूसरी घटना समनाले मार्ग में हुई। यहाँ
ऑटो की टक्कर में बाइक सवार जख्मी हो गए। घटना के बाद ऑटो चालक फरार हो गया। इस दुर्घटना में देवघर का फूलजोड़ा निवासी भीम बावरी घायल हो गए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग की सुनवाई इस मामले में पूरी हो चुकी है और कभी भी गवर्नर का पास अपना फैसला भेजा सकता है। वह दूसरी तरफ राज्य की रियासत के तेज हो गई है। झारखंड की गठबंधन सरकार ने विधायकों के साथ बैठक की है। वहीं स्पीकर ने अपने विदेश दौरा पर कैंसिल कर दिया है। राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामले चल रही है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए रांची के अनगाड़ा के पत्थर के खदान लीज लेने की शिकायत की थी। बीजेपी ने फरवरी 2022 में रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री के पद रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपने नाम पर ही रांची के अनगाड़ा के पत्थर खनन लीज आवंटित कर ली है। इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन जनप्रतिनिधियों के अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए हेमंत सोरेन के विधानसभा के सदस्य के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाते थे कि सोरेन झारखंड के सीएम होने के खनन के और वन मंत्री भी थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छवि को लेकर लोगों के अलग अलग राय है। 53% ने दावा किया कि आदिवासी नेता की छवि साफ है। हालांकि 47% लोग ने इस पर अदालत ने उनके खिलाफ कई मुखेटा कंपनियों के माध्यम से मनी पारित करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं का सीएम के खिलाफ प्रथम दृष्टया केस स्थापित नहीं कर सके। झारखंड में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे आदिवासी नेता इस साल फरवरी में विदेशों में फंस गए थे, जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास ने उन खनन पट हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोरेन सरकार को चोरों के राज करार दिया। सोरेन ने खिलाफ आरोपों के जांच के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ने झारखंड के सीएम के बड़ी राहत दी, जो हाई कोर्ट द्वारा ने उनके खिलाफ याचिकाओं के स्वीकार करने के बाद भी परेशानियां भी। झारखंड रांची कल महागठबंधन की बैठक। कांग्रेस ने अपने विधायकों के राजधानी में ही रहने को कहा। झारखंड में महागठबंधन के कल यानी शनिवार का अहम बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो और कांग्रेस ने शनिवार सुबह 11 बजे जरूर बैठक बुलाई है। इसके लिए झामुमो और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को रांची के दूर नहीं जाने के कहा है। दरअसल कांग्रेस के 3 विधायक 48 लाख नकद के साथ पश्चिम बंगाल में पकड़े गए थे। इसके बाद ही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अलर्ट मोड में है। दोनों ही दल किसी भी तरह के टूट से बचने के लिए पहल ही तैयार हो रहना चाहते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को गिराने के साजिश रचने में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में पश्चिम बंगाल पुलिस ने 30 जुलाई को 3 विधायकों के सहित कुल 5 लोगों को 49 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा कांग्रेस के 3 विधायकों के उनके वाहन ने नकदी के साथ पकड़ने जाने के एक दिन बाद बोरमो विधायक कुमार जयमंगल ने उनके खिलाफ झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को गिराने का प्रयास करने के लिए प्राथमिक दर्ज कराई थी। जयमंगल ने अपने प्राथमिक में यह भी आरोप लगाया था कि झामुमो, कांग्रेस और राजद में वर्तमान गठबंधन सरकार को गिराने के लिए उन्हें एक झारखंड सरकार के आत्मनिर्भर योजनाओं के केंद्र ने पीएम आवास के पैसे नहीं दिए तो राज्य सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। केंद्र की लोक कल्याणकारी पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर बनाने की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार सभी राज्यों के पैसे देती है। केंद्र की तरफ से जब इस बार झारखंड सरकार को पीएम आवास बनाने के लिए पैसे नहीं दिए गए तो झारखंड सरकार ने आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया। झारखंड की सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि अब हम राज्य की सरकार हर पंचायत में गरीबों के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण करेगी। इससे गांव को लोगों की जरूरत पूरी होगी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा बताया गया कि राज्य के हर पंचायत में सामुदायिक कार्य को ध्यान में रखते हुए झारखंड के हर एक गांव में सामुदायिक भवन बनाने का कार्य किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण के आवश्यकता को देखते हुए इस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही इस सिलसिले में उनके मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई। हालांकि विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री से बात का आवश्यक निर्णय लिया।